हमारी आज की कहानी है नया परिवार। क्या बात है माँ, किसका फ़ोन था? कुछ परेशान दिख रही हो। हाँ बेटा, गांव से तेरे चाचा जी का फ़ोन आया था। ज़मीन की कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों पर मेरे दस्तखत चाहिए। कोई सरकारी मामला है, लेकिन बहू को इस हाल में छोड़कर जाने को मन नहीं मानता। लेकिन काम भी ज़रूरी है, वरना तुम्हारे चाचा जी इस समय फ़ोन नहीं करते। माँ, सारिका की डिलीवरी में भी अभी 15 दिन हैं। आप गांव चली जाओ, लेकिन काम निपटा कर 2-3 दिन में वापस आ जाना। शिवम अपनी माँ का टिकट करवा देता है और उन्हें शाम वाली ट्रेन में बिठाकर वापस आ जाता है। लेकिन सारिका को रात में ही लेबर पेन शुरू हो गए। शिवम नर्वस सा हो गया। माँ होती तो सब संभाल लेती, वह कैसे करेगा? इस घर में आए उन्हें कुछ ही समय हुआ था, इसलिए वे ज़्यादा लोगों को जानते भी नहीं थे कि किसी की मदद मांगी जाए। सोच सोच कर वह परेशान हो रहा था। फिर भी उसने अपनी समझ से कुछ ज़रूरी चीज़ें एक बैग में रखीं जो अस्पताल में काम आ सकती थीं। सारिका दर्द के मारे रोने लगी थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी कार को भी बाहर कैसे निकाले। इतनी देर भी सारिका को कौन संभालेगा? तभी सारिका के कराहने की आवाज़ सुनकर पड़ोस से राधा काकी दौड़ी आईं। आते ही सारी स्थिति को समझकर उन्होंने सारिका को संभाल लिया। काकी उनके साथ ही हॉस्पिटल गईं। सारी रात वहीं रहीं। डिलीवरी नॉर्मल ही हुई, पर अगले 2 दिन माँ के आने तक राधा काकी सारिका के साथ ही डटी रहीं। माँ के आने के बाद ही काकी अपने घर गई। सारिका के हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी काकी सारिका और बच्चे के हालचाल पूछने रोज ही एक बार घर आ जाती। शिवम एक बात नोट कर रहा था कि काकी के इतना सहयोग करने के बाद भी माँ का व्यवहार काकी के प्रति कुछ रूखा सा है। वे काकी से बात भी बहुत कम करती हैं, बस हाँ हूँ तक सीमित रहती। माँ का यह व्यवहार शिवम के गले नहीं उतर रहा था। माँ ऐसा क्यों कर रही है भला? काकी ने हमारी कितनी सहायता की। एक दिन शिवम के पूछने पर माँ बोली, अरे शिवम, तू भोला है, तू ऐसी औरतों को नहीं समझता। देख लेना, इस एहसान के एवज में ये जो तेरी काकी है ना, कुछ डिमांड रख देगी। कौन जाने, 1,50,000 रुपये ही उधार मांग ले और बाद में वापस ही ना करे। मुझे तो शक्ल देखने से ही गरीब लगती है। शिवम ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर जाने क्यों उसे माँ का ऐसा कहना कुछ ठीक नहीं लगा। कई दिन बाद की घटना हुई कि सारिका की देखभाल के भागम भाग के चक्कर में माँ रपट कर गिर गई, जिससे उनके पैर की हड्डी में हेयर क्रैक आ गया। डॉक्टर ने प्लास्टर बांधकर 10 दिनों के लिए बेड रेस्ट बता दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में राधा काकी ही काम आई। काकी ने पूरा घर संभाल लिया था। अब माँ को भी समझ आ गया था कि उसकी काकी के बारे में धारणा गलत थी। एक दिन माँ ने बातों ही बातों में उनसे उनके परिवार के बारे में पूछ लिया, तो काकी ने बताया कि उनका इकलौता बेटा तो अमेरिका में बस गया है, मुझे ये घर दे गया है और ढेर सारे रुपये भेजता है। और बता, उन रुपयों का मैं क्या करूं, जब बेटे को भी देख न पाऊँ, पोते को गोद में ले न सकूं। मुझे अभागी को मौत भी नहीं आती। जब से शिवम और सारिका को देखा है ना बहन जी, मुझे इनमें अपना बेटा और बहू ही दिखाई देते हैं। और अब तो इन्होंने पोता भी दे दिया है। काकी की कहानी सुनकर माँ की आंखों से पानी बह रहा था। उन्होंने काकी के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। सारिका ने बिस्तर से उठकर अपना सिर राधा काकी की गोद में रख दिया था। शिवम ने आगे बढ़कर काकी के दूसरे हाथ को दबाकर अपने माथे से लगा लिया, मानो माँ की पहली सोच की माफ़ी मांग रहा हो। राधा काकी ऐसी खुश थीं जैसे अमेरिका से उनका बेटा, बहू और पोता लौट आए हों और उन्हें उनका नया परिवार मिल गया हो। उधर पालने में नन्हा बच्चा भी किलकारियाँ मारकर मानो इस नए परिवार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।